नमस्ते सर। बैठिए प्लीज। नमस्ते सर। थैंक यू सर। आराम से बैठ गई हैं आप। जी सर। अपना परिचय दीजिए एक बार बोर्ड मेंबर्स को। जी सर। सर मेरा नाम अलका दुबे है और मैंने अपनी प्रारंभिक परीक्षा नवगढ़ जिला मैहर से ही पूरी की है। फिर उसके बाद मैंने स्नातक की पढ़ाई छिंदवाड़ा ज़िले से की है और उसके बाद मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रही हूँ लॉ से संबंधित। और मेरी रुचि घूमने में और वॉकिंग करने में है। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छी बात है। आप छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा से क्यों पढ़ाई की आपने? आप तो हैं मैहर की। जी सर। क्यों ऐसा? सर वहाँ मेरे पापा जॉब करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि नवगठित जिले मैहर की हैं। जी सर। जिला के गठन का क्या, जिले के गठन की क्या प्रक्रिया होती है? सर ये MPLRC का जो 13 सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो नया जिला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? सर बनना चाहिए जब भी तो। बनना चाहिए, इसीलिए है। जी सर। अगर मान लीजिए नहीं बनना होता तो प्रावधान ही नहीं होता, ऐसा? मतलब उसके लाभ होते हैं कि नुकसान होते हैं, क्या सर होता है? लाभ होते हैं। लाभ होते हैं। जी सर। चलिए ठीक है। घूमा कहीं आपने? जी सर। अभी कहाँ? तो सर अभी मैं रिसेंटली खजुराहो गई थी। खजुराहो गई जी थी, सर। अच्छा। और इसके पहले? इसके पहले सर वहीं पे सर चित्रकूट है। अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए आप खजुराहो जा रही थी। जी सर। घूमने के क्रम में आप गई। आप एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट में आप बैठ गई और आप थक गई थी तो इसलिए चाय का आपने ऑर्डर किया। जी सर। वेटर जो है चाय लाता है, जी सर। लेकिन वो चाय जो लाता है वो चाय आपके ऊपर गिर जाती है। जी सर। इस बात को लेकर आपको बहुत गुस्सा आता है जी सर। और आपके पास बंदूक रहती है और आपने उसकी बंदूक मार दी और उसकी हत्या हो जाती है। जी सर। तो इस संदर्भ में किस पर को दोषी कौन होगा, अपराध किस पर लगेगा, और अगर अपराध लगेगा किस पर, किसी पर, तो कितना लगेगा? सर सबसे पहले तो मेरे हिसाब अपराध लगना ही नहीं चाहिए किस क्योंकि ये पे? रिस्की है। हाँ। मुझे मतलब नहीं करना चाहिए क्योंकि छोटा सी बात है, नॉर्मल 95 के अंतर्गत, तो ये अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर भी यदि मार दिया मैंने बंदूक से तो सर वो 304। 304? सर सॉरी सर 302। हाँ चलिए ठीक है। और जिसने चाय गिराई उस पर कोई? सर उसके ऊपर भी लगेगा। क्या? सर लेकिन तो उसका तो मर्डर ही हो गया। नहीं फिर भी। तो सर अब मर गया तो उसके ऊपर थोड़ी ना अपराध बनेगा। अच्छा तो फिर एक शब्द होता है, अच्छा मर गया तो कोई अपराध नहीं, ठीक है मान लेता हूँ। लेकिन एक शब्द आपने सुना होगा, डाइंग डिक्लेरेशन। जी सर। जानती हैं डाइंग डिक्लेरेशन? जी सर। क्या होता है? सर ये वो भारतीय मरने के पहले होता है कि मरने के बाद होता है? सर मरने के पहले होता है। मरने के पहले जी होता सर। है। फिर उसको क्यों कहते हैं डाइंग डिक्लेरेशन? सर उस कथन करने के बाद उसकी जो भी कथन करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो जो उसके कथन होते हैं वो डाइंग डिक्लेरेशन में आ जाते हैं। कि कोई अवधि होती है क्या डाइंग डिक्लेरेशन नो के? सर ऐसी कुछ अवधि तो नहीं जैसे है। मान लीजिए कोई व्यक्ति डिक्लेरेशन देने के बाद कई वर्षों तक जी सकता है, फिर? जी सर। तो सर वो कथन डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं आएगा। वो फिर भारतीय साक्षरता अधिनियम के 157 के अंतर्गत अन्य उसमें सुसंगत हो जाएगा, लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन में नहीं आएगा यदि वो जिंदा रहता है तो। अच्छा चलिए ठीक है। मान लीजिए आप घूमने जा रही थी। जी सर। कोई एक व्यक्ति आता है, जी सर। एक व्यक्ति है जो थोड़ा सा बहुत मजबूत है। जी सर। वो आपको रोक कर ना एक ऊंची दीवार पर बैठा देता है। जी सर। तो इस केस में जी सर। जो इस व्यक्ति ने आपको रोका और दीवार पर जी बैठाया, सर। उस पर किसी प्रकार का अपराध होगा? जी सर। कौन सा अपराध होगा? सर सदोष परिरोध। अच्छा, और अगर मान लीजिए आप उतर के चली जाती हैं, मतलब इतनी ऊंचाई पर बैठाया कि आप उतर के चली जा सकती हैं, और या फिर इतनी ऊंचाई पर बैठा दिया कि आप उतर के जा ही नहीं सकती, वो आपको उतरने नहीं दे रहा, तो भी कोई केस बनेगा अलग? तो सर सदोष परिरोध उतार के जा ही नहीं सकते तो? और अगर उतर के चली गई तो भी सर अपराध तो बनेगा। तो दो तरीके से हो सकता है ना। जी रोक के सर। आपको बैठा दिया, जी सर। एक ऐसी कंडीशन बैठा दे कि रोक के बैठा दिया आप उतर के जा सकती हैं, जी सर। और एक ऐसी ऊंची दीवार पर बैठा दे कि आप जा ही ना सके। हाँ सर तब तो फिर ये तो सदोष एक ही जैसा लगेगा केस दोनों में? नहीं सर, अलग अलग हाँ तो लगेगा। वही तो बताइए आप क्या। तो सर जब जा नहीं सकते कहीं तो सदोष परिरोध, हाँ और जैसे जा सकते थे तो उसने अवरोध तो किया तो सदोष अवरोध। ठीक है। अच्छा उसने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ा है जी आपने? सर। उसमें किशोर न्याय बोर्ड का प्रावधान है। जी सर। उस कितने सदस्य होते हैं उसमें? सर एक
अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कौन होगा और 2 अन्य सदस्य कौन होंगे? सर एक जो अध्यक्ष होगा वो उसको न्यायिक अनुभव होना चाहिए 3 साल का। वो हाँ, कोई पद है ऐसा? न्यायिक अनुभव तो ठीक है, जी सर। किसी पद के इक्विवेलेंट ऐसा कुछ है क्या? जी सर। क्या? वो सर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या हाँ। महानगर मजिस्ट्रेट के पद का निम्न पंक्ति का अधिकारी होना चाहिए। और 2 अन्य? 2 सन वो सर वो सामाजिक वो उनको अनुभव होना चाहिए बालकों से संबंधित। हाँ, और उसमें इसमें भी कोई क्लॉज है क्या? सर एक महिला होगी जहाँ तक मुझे याद एक है। महिला होनी जी चाहिए, सर। ठीक है सर। अलका जी, जी सर। अलका नाम से कोई 2 प्रोमिनेंट और महिलाओं के नाम बताएंगे जो? जी सर। सर एक तो अलका याग्निक, क्या है? सर सिंगर है। और एक सर एक हमारे इधर एक अलका नाम की विधायक ही थी, अलका जैन। चलिए, सर आसपास मुझे एक नहीं है लेकिन थी विधायक। आपने कहाँ ये लिखा, पिन लिखा ना 485771? जी सर, ये मैहर का है। मैहर का है। तो इसमें पहले 2 अंक जो है क्या डिनोट करते हैं और आखिरी के 2 अंक क्या डिनोट करते हैं? सर पहले जो 2 अंक जहाँ तक मुझे पता है तो सर वो प्रदेश का बताते हैं। सर सॉरी सर, सेकंड का मुझे। चलिए कोई बात नहीं। आपने लिखा कि आपकी हॉबी जो है वॉकिंग है। जी सर। ठीक है, तो मुझे ये बता दें वॉकिंग और जॉगिंग में क्या अंतर है? सर वॉकिंग एक नॉर्मल ऐसे ही चलना है, उसमें धीमी गति, और जॉगिंग थोड़ा सा स्पीड से चलना है। आप सतपुड़ा लॉ कॉलेज में पढ़ी हैं? जी सर। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा गया? सर पचमढ़ी को। पचमढ़ी को कहा गया। ठीक है। एक जहाज मुंबई एयरपोर्ट पे जो है उसको पकड़ा गया, वो कहीं न्यूक्लियर सामग्री ले जा रहा था। जी सर। यस सर, NDPS। जी सर। जी सर, थोड़ा सा याद आ गया। याद है? नहीं तो एक जहाज मुंबई में पकड़ा गया, जी सर। वो किस देश का जहाज था और कहाँ से कहाँ जा रहा था और क्या पकड़ा गया? सर उसमें ये न्यूक्लियर मानव अधिक वो स्वापक औषधि से संबंधित। किससे? सर मना प्रभावी पदार्थ से इसमें। आपने भी कहा कि डाइन डिक्लेरेशन का प्रभाव जो होता है 157 में, क्या केवल इसका 157 में ही प्रभाव होता है अगर बच जाता है व्यक्ति तो? नहीं सर, और ये भी हो जाएगा। कहाँ पर? सर खंडन करने के लिए भी हो सकता है। खंडन करने का कहाँ पर प्रभाव है? 145 में। 145 के जी अंदर। सर। आपने कहा था चाय गिरने पर 302 का मुकदमा बनेगा, पहले बोला 304 फिर बोला 302। जी सर। 302 304 क्या है ये? सर 302 में हत्या का है परिवास दंड है, और 304 में आपराधिक मानववध का दंड है। दोनों के दंड में क्या अंतर है? सर दोनों के दंड में सर हत्या यदि करते हैं तो मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। हाँ। और यदि वो आपराधिक मानववध करता है तो उसका जो कारावास होगा 10 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। गैर इरादतन हत्या आपने सुना होगा। जी सर। ये क्या कहलाती है, कहाँ पर दंड नहीं होती? 302 में कि 304 में? सर 304 में। 304 में कोई पैरा है दंड का कि 304 में कोई पैरा नहीं है दंड का? सुना होगा सलमान खान को गैर इरादतन हत्या के लिए विचारित किया जा रहा है, किया गया था। जी सर। ये क्या होता है गैर इरादतन? सर मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है सर, हिट एंड रन वाला गैर नहीं, गैर इरादतन हत्या का दंड किस धारा के अंतर्गत? 304 है सर। 304A। 304A में क्या है? उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित। इसमें दंड कितना है? सर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। आपने कहा अलका जैन कहाँ की विधायक रही है? सर कटनी की। कटनी की। आप तो मैहर से हैं। सर तो थोड़ा सा पास में ही है वहाँ से। अच्छा, दोनों एक ही जिला है दोनों? नहीं सर, अलग है। तो आप तो कह रही थी पास में ही हैं वो। सर मैहर कटनी। आपके क्षेत्र के सांसद का क्या नाम है? सर गणेश सिंह सर। गणेश सिंह किस पार्टी से हैं? सर भारतीय जनता वो तो पार्टी। सतना के हैं, आप तो मैहर की हैं। सर तो अभी सतना अभी सर बना हुआ है, तो अभी सतना का ही होगा। अब कौन होगा सांसद मैहर? सर जब जो अपॉइंट होंगे फिर वो होंगे। अच्छा। विंध्य प्रदेश की मांग बहुत समय से हो रही है। जी सर। क्या मैहर विंध्य प्रदेश का पार्ट है कि नहीं है? सर है। विंध्य प्रदेश का अभी कोई व्यक्ति बड़े पद पर जो है, जी सर। जैसे उप मुख्यमंत्री, कौन है अभी? जी सर। जी सर। सर वो नेता है, सॉरी एक सेकंड सर,
विधानसभा के सर अध्यक्ष हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कितने डिप्टी सीएम हैं? सर 2। आपने लिखा इसमें वकालत करती हैं अमरवाड़ा से। जी सर। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, ये अपर जिला सत्र न्यायालय क्या होता है? सर ये सीआरपीसी के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग या 9 के अकॉर्डिंग। तो जिला सत्र न्यायालय होता है ना सर, तो उसमें अपर भी अपॉइंट होते हैं। तो आप जिला सत्र न्यायालय में क्यों नहीं कर रही? सर पहले मेरे पापा वहाँ पे ही थे। तो वहाँ पर जिला सत्र कोर्ट नहीं है? कहाँ पे सर? अमरवाड़ा में नहीं सर, वहाँ पे नहीं सर, वो छिंदवाड़ा से ही आता है। छिंदवाड़ा से आता है। जी सर। अभी अपर जिला सत्र न्यायालय का नाम बता पाएंगी वहाँ? नहीं सर, अभी मैं मैहर में हूँ काफ़ी टाइम से। तो वकालत कहाँ कर रही हैं, मैहर की अमरवाड़ा? सर अभी मैं काफ़ी टाइम से नहीं कर रही हूँ। मैहर में जिला कोर्ट है कि नहीं है? नहीं है सर, मैहर में अभी नहीं है। और न्यायालय है सर। न्यायालय है वहाँ? जी सर। चलिए, आईपीसी में एक क्वेश्चन बताइएगा आप जी सर। कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को एक रूम के अंदर डिसरोब करता है, उसका कपड़े उतारता है, तो ये कोई दंडनीय अपराध है कि नहीं है? सर है। किस धारा का? 354B लगेगा। 354B के अंतर्गत है। अगर कोई महिला बाथरूम में नहा रही है, कोई व्यक्ति उसे देखता है, कोई महिला देखती जी है, सर। तो क्या कोई अपराध है? जी सर। कौन सा अपराध है? 354C सर, 10 रात अधिकता करना। महिला के ऊपर लग जाएगा 354C? नहीं सर। महिला ने महिला को देखा है, सर लग जाएगा। लगेगा। जी सर। 354A से लेकर D तक के अपराध में व्यक्ति वर्ड यूज किया गया है अभियुक्त के लिए कि पुरुष यूज किया गया है? सर 354A का जहाँ तक मुझे याद आ रहा है सर, पुरुष है उसमें। ठीक है। महिला का पीछा कर सकती है? जी सर, कर सकती है। कर सकती है। किस धारा के अंतर्गत? सर 354D। अगर किसी महिला ने किसी पुरुष को उसकी प्राइवेट कार्य करते हुए देखा, तो IT एक्ट का अपराध होगा कि IPC का, कि दोनों का? सर IT एक्ट का। ये IPC का नहीं होगा? सर IPC में तो महिलाओं से संबंधित है इसमें। ठीक। अभी आपने एक क्वेश्चन है कि आपका एक फार्म हाउस है, पुलिस अधिकारी एक व्यक्ति को संस्वीकृति कराने के लिए, कन्फेशन कराने के लिए आपसे कहता है कि फार्म हाउस की मुझे चाबी दे दी। जी सर। आपको ये पता है कि उसको जाकर के पीटेंगे, जी सर। आपने उसको चाबी दे दिया जी सर। और उसने, पुलिस वालों ने उसे इतना मारा कि उसके हाथ पैर टूट गए। जी सर। आपने कौन सा अपराध किया है? सर दुष्प्रेरण का। दुष्प्रेरण का अपराध कैसे? जी सर। सर सहायता करके। सहायता करके किया है? जी सर। तो कितने प्रकार से दुष्प्रेरण होता सर है? 3 प्रकार से। कौन कौन से? उकसाकर, षड्यंत्र द्वारा, सहायता करके। और पुलिस अधिकारी ने कौन सा अपराध किया है? सर पुलिस अधिकारी ने तो सर वो यदि उसके दौरान था तो मारपीट का, जैसे उसके मारपीट हुई तो 324, 325, यदि ज़्यादा होगा तो फिर सर 325 भी लग जाएगा। ठीक ठीक। थैंक यू। अलका, गिरफ्तारी क्या होती है? गिरफ्तारी? हाँ। गिरफ्तारी सर पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है। ये न्यायालय के द्वारा जारी किया एक आदेश होता है, जिसके अंतर्गत यदि पुलिस किसी अभियुक्त व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, न्यायालय को संदेह है किसी भी आधार पे, गिरफ्तारी के आधार कुछ हैं, तो सर उसके अंतर्गत न्यायालय के आदेश के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि गिरफ्तारी की आपने बहुत संकुचित परिभाषा बना दी? यस। अच्छा, एक बात मुझे, क्या प्राइवेट व्यक्ति भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है? जी सर, कर सकता है। तो अभी तो आप न्यायालय की बात कर रही थी, न्यायालय की परमिशन के बाद। सॉरी सर। सॉरी सर। अच्छा, प्राइवेट व्यक्ति किसी को गोली मार सकता है? जी सर। मार सकता है? जी सर। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात और बस मुझे बताइए, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, जानती हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव? सर लॉ से संबंधित? लॉ से संबंधित कॉमन ऑब्जेक्ट जैसे या फिर कॉमन ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं, और कॉमन एक होता है इंटेंशन, दोनों एक है कि अलग अलग? सर थोड़ा सा मैं हिंदी में बोलूं, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य। जी सर, सर दोनों ही अलग है सर। क्या होता है अंतर? सर सामान्य जो आशय बताया गया है वो IPC के 34 में बताया गया है, और सामान्य उद्देश्य जो है IPC के 149 में बताया गया है। तो सामान्य आशय में क्या होता है सर, ये संयुक्त दायित्व आरोपित करता है, और सामान्य संख्या बल का कोई फर्क होता है? जी सर, सर इसमें 2 संख्या कम से कम होनी चाहिए, उसमें 5 संख्या। संख्या किस में है? 2? सर 149 में, सामान्य उद्देश्य में सर। समान उद्देश्य में? सामान्य उद्देश्य में 2 होना चाहिए। नहीं सर, सामान्य उद्देश्य में कम से कम 5 होना चाहिए, सामान्य आशय में कम से कम 2 होनी चाहिए। ठीक है।
बस एक लास्ट का पॉइंट मुझे बताइए कि महिलाओं का रिजर्वेशन का प्रावधान आर्टिकल में कहाँ है, संविधान में कहाँ है? सर अभी नया अमेंडमेंट आया है सर, तो उसके अंतर्गत जोड़ने का इसमें हो रहा है, तो 106वां संविधान संशोधन होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा। और सर अभी जो है महिलाओं का आरक्षण का सर मैं बता रही हूँ, तो 15 की सब सेक्शन 3 में है, स्त्री और बालकों के लिए यदि कोई राज्य चाहे तो विशेष प्रोविज़न कर सकता है। सर मुझे अभी इतना ही याद आ रहा है। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।